17वें अध्याय के ही पिछले श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को 3 प्रकार के आहारों का वर्णन किया। अब 3 प्रकार के भोजन का वर्णन करने के बाद से भगवान अर्जुन को 3 प्रकार के यज्ञ कार्य के बारे में बताते हैं। सबसे पहले वो बता दिए कि शास्त्र विधि से नियत जो यज्ञ मन का समाधान करके यह सोच करके किया जाता है कि यज्ञ करना ही हमारा कर्तव्य है और इसमें किसी फल की कोई आकांक्षा नहीं रहती है। इस प्रकार से जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक यज्ञ होता है। अब सात्विक के बाद कहते हैं जो यज्ञ अहंकार पूर्वक लोगों की सम्मान, लोगों का मान, लोगों की पूजा प्रतिष्ठा पाने के लिए अथवा किसी सांसारिक भोग की कामना से हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, मेरे को अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा पुत्र मिल जाए, घर मिल जाए, अच्छी नौकरी हो जाए, धन कमाना है, तरह तरह की सांसारिक आकांक्षाओं से युक्त इनका फल क्या होता है? अस्थायी और क्षणिक होता है, अनिश्चित होता है। तो ऐसा दम्भ पूर्वक दिखाने के लिए भी जो यज्ञ किया जाता है वह जो है राजस यज्ञ होता है। अब इसके बाद पुनः भगवान कहते हैं कि ऐसा भी जो आसुर स्वभाव वाले लोग हैं वो भी यज्ञ करते हैं, लेकिन उसमें क्या है? उनका यज्ञ शास्त्र विधि के प्रतिकूल है। वो शास्त्र विधि के अनुसार वो है ही नहीं है, उसमें वो शास्त्र विधि का नियम कोई पालन नहीं करते हैं और उस यज्ञ में ये ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया जाता है, अन्नदान नहीं दिया जाता है और दक्षिणा नहीं दी जाती है और वो शास्त्रोक्त मंत्रों से रहित होता है मनमाने ढंग से और इसमें अन्य सारी चीजें मिली होती हैं। ऐसा यज्ञ जो है कहलाता है वो तामसी यज्ञ कहलाता है। अब 3 तरह के यज्ञों का वर्णन करने के बाद भगवान पुनः तपस्या तप का वर्णन करते हैं। तो तप सबसे पहले भगवान शरीर का तप करते हैं। तो शरीर के तप में क्या है? जो कोई हिंसा न की जाए और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, हमेशा अच्छे कार्यों में प्रवृत्त रहिए। जो भी इसको क्या कहते हैं? शारीरिक तप कहते हैं। और इसके बाद वाणी का तप क्या है? किसी के प्रति भी अनुद्विग्न कर वाणी बोलना चाहिए। ऐसा कुछ मत कहिए कि वो अगला परेशानी में पड़ जाए, उसको रोष आ जाए, गुस्सा आ जाए, दुख हो जाए। इसलिए ये वाणी का तप है। वाणी हमेशा ही ऐसी बोलनी चाहिए जो प्रिय हो, हितकर हो और सत्य हो। हमेशा ही इस प्रकार की वाणी बोलना चाहिए और साथ साथ भगवान कहे अच्छे सदग्रंथों का अध्ययन, वेदाध्ययन, गीता, रामायण, महाभारत और भी अच्छे जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन और भगवान के नाम, रूप, गुण, महत्व, महिमा का वर्णन, ये जितना भी हो सके
इसमें हमारा समय जितना जाता है भगवान की राम नाम जपने में, वो ये हमारा वाणी सुनना। और इसके बाद मन का तप। मन कैसा होना चाहिए? मन हमेशा मन प्रसादम सौमत्यम, ये भगवान कहते हैं कि मन हमेशा ही प्रसन्न रहना चाहिए। जब वो आदमी एकदम निश्चिंत रहेगा, उसको किसी चीज का क्षोभ नहीं है, वो किसी को न तो कष्ट देता है न किसी से कष्ट पाता है, मन उसका हमेशा प्रसन्न है। और मन में शांति की भावना है, और ये उसके अंदर सरलता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मन का निग्रह। और मन का निग्रह करते हुए वो वाचाल नहीं होता है, अनावश्यक वार्ता नहीं करता है, मौन रखता है, और मन का नियंत्रण कर लिया उसने। और उनका मन भगवत संबंधी चर्चा में, उसका ध्यान हमेशा ईश्वर संबंधी बातों में लगा था। और इस प्रकार तप को भगवान कहते हैं मानसिक तप। ये जितने भी बोले शारीरिक तप, वाणी का तप, मानसिक तप, ये सारे जो लक्षण बताए गए हैं वो सात्विक तप के लक्षण। एक साधक इन गुणों से अगर विभूषित हो गया तो समझ लीजिए कोई तपस्या कर रहा है। गृहस्थ जीवन के रूप में रहते हुए भी जो है वो साधक तपस्या कर रहा है। अब इसके बाद से पुनः भगवान 3 प्रकार के दानों का वर्णन। जब ये समझ लेंगे और अभी फिर बताए कि गुरु का देवता का देव गुरु प्राग्ञ पूजनम शौचम आर्जवम च, ये बताए भगवान कि आप जो कर रहे हैं, आपके अंदर पवित्रता है, शौच है, अपने गुरु माता पिता ये सारे इनका जो कर रहे हैं, पूजा अर्चन कर रहे हैं, और ब्रह्मचर्य व अहिंसा सारे तपोचिते, ये आपके अंदर ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ब्रह्मचर्य की भावनाएं जब शुद्ध रहेंगी तो किसी भी प्रकार से अपनी वो आंतरिक शक्ति का संचय करना, ये ब्रह्मचर्य है। और अहिंसा, हमारे शरीर से ही किसी की हिंसा होती है, इस प्रकार का हम अगर बच जाते हैं तो हमारी सारी तपस्या पूरी होती है। ये तीनों प्रकार का तप कहने के बाद भगवान बोले दान जो श्रद्धा पूर्वक दान देना हमारा कर्तव्य है, बिना मांगे। और दान देने में हमेशा हमको ध्यान देना है, ये देश और काल, पात्र। अगर किसी तीर्थ स्थान में जाकर के दान करते हैं, मंदिरों में जाकर के दान करते हैं, तो उसका कई गुना फल मिल जाता है। और पात्रता मतलब ये हुआ कि जो नीडी पर्सन है, कहने मतलब अगर कोई भूखा है तो भूखे को होने का ध्यान दीजिए, प्यासे को जल का ध्यान दीजिए, नंगे को वस्त्र का ध्यान दीजिए। उसमें कोई ये नहीं देखना है कि किस जात का है, अगर वो उसको आवश्यकता है तो वो दे देंगे, तो वो पात्र कहला जाएगा। और इसके साथ साथ अगर कोई वेद पाठी ब्राह्मण है, वेदों को ज्ञाता है, निष्ठ ब्राह्मण है, तो भले ही वो संपन्न है क्या, तो उसको जो दान देंगे तो ये दान स्वेच्छा से दिया हुआ दान जो है सात्विक होता है। और पुनः भगवान राजसी दान के बारे में बताए हैं। जब आप किसी के मांगने पर दिए, प्रत्युपकार से दिए, और वो दान राजसी कहा जाए, क्योंकि आप किसी के मांगने पर देते हैं, स्वेच्छा से दे दिए नहीं, तो आप राजसी दान जो दे रहे हैं, तो इसमें अवश्य ही जो है, जो आपसे मांग रहा है उसका ही लाभ हो रहा है।
पूरा अपना अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।